हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल इंजीनियर फॉर यू और मैं हूं इंजीनियर सागर। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक नक्शा शेयर करने वाला हूं 24x73 प्लॉट साइज का, जिसमें हमने 24x50 का नक्शा बनाया हुआ है। हमने इसी साइज में पहले भी एक नक्शा अपलोड किया था, जिसका 3D एलिवेशन और नक्शा साथ में हमने अपलोड किया था, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और लास्ट में भी आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो काफ़ी लोगों की प्लॉट की साइज होती है 24 फीट इंटू 50 फीट की, तो ये नक्शा वो बना सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। ये नक्शा साउथ फेसिंग रहने वाला है, 1 साइड रोड और 3 साइड कवर रहने वाला है, जिसमें हमने 2 BHK का हाउस प्लान पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चैनल पर डिफरेंट साइजेस के हाउस प्लान और उसके 3D एलिवेशन अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और गाइस, आपको भी हमसे नक्शा बनवाना है तो हमारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर से आप कांटेक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने 10 फीट का गेट दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा स्पेस छोड़ा हुआ है 15 फीट का, जहाँ पे इन फ्यूचर जो कस्टमर है वो यहाँ पे शॉप बनवाना चाहता है। दिन आगे पहुंच जाएंगे तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कार पार्किंग के लिए बड़ी सी जगह मिल जाती है। उसकी साइज की बात करें तो 9 फीट बाय 12 फीट 3 इंच की जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आपकी एक बड़ी सी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी और आपको बाइक पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाएगी। देन गाइस, आगे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे हमने लॉबी डिजाइन की हुई है। जो प्लॉट था अपना साउथ फेसिंग था, अकॉर्डिंग टू वस्तु जो अपना मेन डोर रहता है वो साउथ फेसिंग नहीं रखते, इसलिए हमने यहाँ पे एक लॉबी दी हुई है 7 फीट 3 इंच बाय 7 फीट 9 इंच की, जहाँ पे अपना शूज रैक रख सकते हैं और यहाँ पे स्पेस को अपन सीट आउट की तरह यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे मेन डोर रहेगा अपना, डबल डोर हमने डिजाइन किया हुआ है। और गाइस, यहाँ से देख सकते हैं मेन डोर से अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक डोर मिल जाता है, जो कि अपना किचन का रहने वाला है। देन अपने किचन की साइज रहने वाली है, पूरी साइज देखेंगे तो 12 फीट 9 इंच बाय 11 फीट 9 इंच रहेगी, जिसमें हमने एक स्टोर रूम डिजाइन किया हुआ है। 4 फीट बाय 7 फीट का स्टोर रूम रहेगा, उसका डोर यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे ओपन स्टोर रूम भी रख सकते हैं। देन यहाँ पे हमने किचन प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है। एक्चुअल किचन की साइज रहेगी 8 फीट 3 इंच बाय 11 फीट 9 इंच, और यहाँ पे उसकी विंडो मिल जाती है और यहाँ पे स्टोर रूम की विंडो दी हुई है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। देन गाइस, आगे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे लिविंग हॉल प्लस डाइनिंग अपन को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने सीटिंग डिजाइन की हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे LED यूनिट का प्रोविजन अपन दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपन को LED यूनिट का ऑप्शन मिल जाता है। और लिविंग हॉल की साइज की बात करें तो गाइस 14 फीट 6 इंच बाय 19 फीट 9 इंच मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 फीट 9 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट 6 इंच मिल जाती है। यहाँ पे हमने सामने ही डाइनिंग डिजाइन की हुई है, मतलब 6 सीटिंग हमने डाइनिंग डिजाइन की हुई है। देन गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे WC और बाथरूम रहने वाला है अपना। बाथरूम और WC हमने रेगुलर साइज में लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो बाथरूम है उसकी साइज रहने वाली है 4 फीट बाय 8 फीट रहेगी, और अपना WC है उसकी साइज रहने वाली है 3 फीट बाय 4 फीट। दोनों का डोर यहाँ पे रखने वाले हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे वॉश बेसिन रख सकते हैं। देन गाइस, यहाँ पे हमने एक छोटा सा OTS दिया हुआ है 3 फीट बाय 7 फीट 6 इंच का, क्योंकि अपने 3 साइड अदर ओनर प्रॉपर्टी और 1 साइड रोड था, इसलिए वेंटिलेशन पर्पस के लिए हमने यहाँ पे एक OTS छोड़ा हुआ है, जिससे हमारे WC बाथरूम और जो अपना लिविंग हॉल है उसे वेंटिलेशन मिल सके। देन गाइस, यहाँ पे हमने पूजा रूम डिजाइन किया हुआ है 5 फीट बाय 5 फीट 6 इंच का, तो यहाँ पे बड़ा सा स्पेस मिल जाता है सर्कुलेशन के लिए। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 फीट बाय 13 फीट का हमने बड़ा सा बेडरूम डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमने सेपरेट उसको वार्डरोब दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने डबल बेड डिजाइन किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और राइट साइड में देखेंगे तो 11 फीट बाय 13 फीट का और एक बेडरूम डिजाइन किया हुआ है, डबल बेड, और यहाँ पे अलमारी रहने वाली है। यहाँ पे 4 फीट बाय 4 फीट की विंडो मिल जाती है, जिससे वेंटिलेशन हो सके। एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हमने जो स्टेयरकेस डिजाइन की हुई है बैक साइड डिजाइन की हुई थी, जिनकी रिक्वायरमेंट थी उन्हें स्टेयरकेस बैक साइड चाहिए थी, तो वास्तु के साथ से हमने यहाँ पे डिजाइन की हुई है। तो जिस सीढ़ियाँ रहने वाली है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है अपन की, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई और उस तरह ऊपर की मंजिल पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हमने सीट आउट की जगह छोड़ी हुई है 5 फीट की, जिसे हम इवनिंग के टाइम सीट आउट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया स्पेस रहने वाला है। बैक साइड यहाँ पर गार्डनिंग कर सकते हैं, तो इस स्पेस का काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो गाइस, यहाँ से इस तरह हमने डिज़ाइन किया था 24 फीट बाय 50 फीट में 2 BHK का नक्शा। तो गाइस, आपको नक्शा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।